हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। और क्लास 12 मैट्रिक्स नेक्स्ट में पिछले में मैंने आपको मैट्रिक्स का कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था, बट मैंने सोचा कि वो तो ठीक है, बट उससे पहले आप लोगों को थोड़ा मैं रो कॉलम ये सब के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि इसमें रो कॉलम्स वगैरह वगैरह क्या है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है, ये सभी चीज़। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे दिया गया है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 5 7 √2 -2 0 3/5 6 8 4 1 -3 3, देन आपको ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट में द नंबर ऑफ रो इन ए, उसके बाद द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए, और एलिमेंट A23 A31 A41 A33 A22 ऑफ ए। तो ये पांचों का जो आंसर है ये आपको देने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए। तो द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए, तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि थोड़ा सा धरो कि इसमें रो और कॉलम ये कौन है। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग रो कहेंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा रो हो गया और ये सारा मेरा कॉलम है, ये सारे मेरे कॉलम है, ये कॉलम है। तो इन मैट्रिक्स ए में इसमें रो कितने हैं, तो 1 2 3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूशन में द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए इज 3। ओके, अब नेक्स्ट तो रो आप देख लिया कि द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए इज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रो कितना है मैट्रिक्स का, 3। और 3 क्यों है, और 3 यहाँ पे क्यों है आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 इसलिए है, यहाँ पे 1 2 3, तो रो मेरा 3 है। अब आप यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। अब तो नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने आपको भी बताया था ना, द नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब ये हो गए 1, थोड़ा आगे लिखा हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज 4, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, तो 4 है। अब थर्ड नंबर पे आप देखिए, यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये कितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 4, यानी यहाँ पर जो रो है वो 3 है और कॉलम कितना है, 4 है। तो ये आप देख रहे हो रो 3 और जो कॉलम है मेरा वो 4 है, इसलिए ये 3 × 4 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में है, इसलिए हम लोग इसको 3 × 4 लिखेंगे, मतलब 3 और 4 ऑर्डर में है। ठीक है, तो 3 और 4 किस वे में लिखना पड़ेगा, ये आपको रो और कॉलम के वे में लिखा जाता है। ओके, पहले रो के वे में लिखेंगे, यानी रो कितना है इधर देख सकते हैं आप 1 2 3, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 और 4। ओके, चलिए अब हम लोग 4 नंबर है द नंबर ऑफ ऑल एंट्री इन ए। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ ऑल इंटायर्स इन मैट्रिक्स ए इज 12, यानी टोटल कितना इसमें एंट्रीज हैं, 12 एंट्रीज हैं, वो आप उसको काउंट करके देख सकते हो, टोटल 12 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 5th नंबर में द एलिमेंट A23 A31 A4, ठीक है, A41 A33 A22, ये एलिमेंट्स है कि क्या एलिमेंट्स होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लाओ, जैसे इसको A11 कहा जाता है, A11 A12, ठीक है, A13 इस तरह से हम लोग इसको आपको काउंट करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से इसको A11 कहेंगे, इसको A12 कहा जाता है। तो इसमें आप ऑर्डर जो मैट्रिक्स का स्टार्टिंग क्लास था, मैंने आपको स्टार्टिंग में व्हाट इज़ मैट्रिसेस समझाया भी था, 1-2 क्लास लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था। तो उस चीज़ को अगर आप समझे होंगे तो ये आप समझ गए होंगे कि A12 किसको कहते हैं, A22 किसको कहते हैं, A23 किसको कहते हैं, दैट मीन्स कॉल एलिमेंट किसको कहते हैं, ये आप जानते होंगे। तो उस अकॉर्डिंग टू इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एलिमेंट
823 इज इक्वल टू 8, यानी कि 823 मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो 8 है ये 823 है। 823 इज इक्वल टू 8, इसको हम लोग 823 कहेंगे, मतलब 821, 822, 823, 824, A11, A12, A13, A14, इस तरीके से इसको हम लोग काउंट करते हैं। तो 823 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह A31, तो A31 कितना है, √2 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये A31 है, A31, A32, A33, A34, तो ये जो √2 है ये मेरा A31 है, तो A31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2। उसी तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ एज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जैसे A इज इक्वल टू, ये गिवन है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या है, तो रो इंटू कॉलम, ये रो है, आप देख सकते हो ये रो आपका 2 है, 2 ऑर्डर में है इसलिए 2, और कॉलम 1 2 3 4 ऑर्डर में है इसलिए 4, तो ये 2 इंटू 4 में हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, तो ये क्या हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 इंटू 1, तो इसका रो भी 1 कॉलम भी 1, दैट मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 और 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 18 एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो ये कितना ऑर्डर ऑफ पॉसिबल में आप इसको लिख सकते हो, कितना हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn हैज़ mn एलिमेंट्स, चूँकि mn ऑर्डर है तो एलिमेंट्स mn होंगे, सो द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विच हैज़ 18 एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे कि 18 इंटू 1 यानी 18 1 1 18, 9 2 जिसमें 18 ही आता है, या 2 9 6 3 3 6, तो ये पॉसिबल ऑर्डर है ना, जिसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी रो 3 और कॉलम 2, इस ऑर्डर में आपको एक मैट्रिक्स को लिखना है और इसका एलिमेंट गिवन है। किस तरीके से गिवन है, तो Aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे, ये दिया हुआ है, ये एक फार्मूला टाइप है, इसमें आपको वैल्यू डालना है। तो देखिए वी नो डैट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हैज़ 3 रो, यानी मैंने आपको भी बताया था कि 3 रो, ये फर्स्ट वाला को रो कहते हैं, सेकंड वाला हमेशा कॉलम होता है, तो ठीक है, तो ये 3 रो एंड 2 कॉलम्स, ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज, तो हम लोग ये 3 इंटू 2 को किस टाइप में लिखेंगे, पहले तो लिखना सीखिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, एग्जाम में ये आता है, और ये आपका कंसेप्ट अगर आपने लिखना ही नहीं सीखा कि 2 इंटू 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, तो फिर मैट्रिक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका क्या है, तो आप ये देखो, पहले सीखो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3 रोज, 3 रो मतलब पहले रो को इस टाइप में लिखते हैं 1 2 3, और कॉलम का मतलब ये कॉलम हो गया 1 2, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो इसको लिखना भी नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ गिवन डैट, ये गिवन है मतलब इस पर आपको पुट करना वैल्यू को, जहाँ आई का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 और जे इज इक्वल्स टू 1 2। अब देखो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, A11 मतलब ये आपका आई कहलाएगा, धुंधला दिख रहा है थोड़ा सा इसको, हाँ, ये इसको हम लोग आई कहेंगे और इसको हम लोग जे कहेंगे। ये देख रहे हो ना, A12 इसका मतलब इसको आई कहेंगे और इसको जे कहेंगे। A21 मतलब ये हमारा आई होगा और ये हमारा जे होगा, पहले तो आप इसको याद रखिएगा, और ये आई और जे को, इन दोनों को इसमें पुट कर देंगे, 2i माइनस जे में पुट करना, यानी i के जगह में कभी हम लोग 1 रखेंगे और j के जगह में 1 रखेंगे, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जैसे A11, तो A11 का मतलब यहाँ पे क्या लिखे हम, 2 माइनस 1। आप देखिए ये 2 माइनस 1, सबसे पहले तो आप ध्यान दें, ये जो 2 है, ये 2 इस चीज़ का है, ये जो 2 है वो ये 2 है, और ये जो मैं i लिखा हूँ, ये i मेरा ये 1 है, और ये जो j देख रहे हो
ये भी 1 कहलाएगा, तो ये 1, तो 2 माइनस 1 1। उसी तरह A12, तो A12 ये I कहलाएगा और ये जो 2 है ये J कहलाएगा। तो ये I और J का जो वैल्यू हो वो इसमें पुट कर देना है, 2I माइनस J, यानी 2 इंटू 1 और माइनस 2। उसी तरह आप A21 भी कर लीजिएगा, A22 भी आप कर लेंगे, तो सब का एक वैल्यू निकलेगा। जैसे A11 का वैल्यू 1 निकला है, A12 का वैल्यू 0 आया है, A21 का वैल्यू 3 आया है, A22 का वैल्यू 2 निकला है, A31 का वैल्यू 5 आया है और A32 का वैल्यू 4 आया है। तो आप समझ गए हम इसको किस तरह से फाइंड आउट किए। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे A11, तो ये जो फर्स्ट वाला 1 है इसको I मानेंगे, ये जो सेकंड वाला 1 है इसको J मानेंगे, और इस चीज़ को हम लोग इसमें पुट कर देंगे 2I माइनस J में। तो I के जगह में जब हम 1 रखेंगे तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, ये 2, ये माइनस, तो ये माइनस, ये J के जगह में क्या रखेंगे, ये 1 रखेंगे, तो ये 1, तो 2 में से 1 गया तो 1। ठीक उसी तरह देखिए A21 है, तो ये 2 का मतलब क्या हो गया, ये I, और ये 1 का मतलब क्या हो गया, ये J। तो सबसे पहले फार्मूला में आइए, देखिए ये 2 है तो यहाँ भी 2 है, ये I है तो I के जगह में फिर आपको ये 2 डालना पड़ेगा, ये 2 डाल दिया मैंने, माइनस माइनस J इज इक्वल टू क्या 1 है, तो 1, 2 2 जब 4, 4 में से 1 गया 3। इस तरीके से इसको बना करके आपको इसको 3 इंटू 2 ऑर्डर में सेट कर देना है ना, 1 3 5 0 2 4। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं A11 A21 A31। तो इसका जो वैल्यू निकला है इस वैल्यू में आप इसको पुट कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका कुछ HW है, तो HW में मैंने कुछ इसी टाइप में क्वेश्चन दे रखा है, तो आप लोग प्लीज़